हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट जो लेसन है वो किया था, जहाँ हमने उनके जर्नल रूल्स को समझा था कि कैसे कैसे जर्नल रूल्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आज उसी में कुछ एक्स्ट्रा और जर्नल रूल्स हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं उनको देखेंगे। और जो कमेंट सेक्शन है उनमें मैंने जो एक चीज़ देखी कि हाँ, आपको पर्सन चेंज करने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम पर्सन को चेंज करें। और जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी सेंटेंसेस होंगे, वहाँ पर हम पर्सन को भी डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे हम पर्सन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आज। पहले जो हमने देखा था कि कैसे हम रूल्स को चेंज करते हैं। उन रूल्स को पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमने देखा था कि कैसे हम चेंज करते थे। अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहला चीज़ हम करते थे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम वहाँ दैट को यूज़ करते थे। सेकंड चीज़ हम क्या देखते थे कि हमें देखना होता था हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब, वो कैसी है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे टेंस में, और अगर वो पास्ट में होती है तो हमें चेंज करना होगा। उसकी कुछ लिस्ट देख ली थी हमने कि कैसे टेंस वाइज चेंज करना है। आज एक बार और उसको देखेंगे कि कैसे कैसे आप किस टेंस में कैसे यूज़ करते हो। और मुझे लगता है कि जिन्होंने टेंस देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या देखना है, प्रेजेंट है तो उसका पास्ट बनाना है, चाहे फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ये चीज़ें हमने देखी थी। अब आज देखते हैं कैसे हम चेंज, और हमने पर्सन को चेंज करना सीखा था कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं हमारे आई और वी, वो चेंज होते हैं हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और जो हमारा सेकंड पर्सन जो होता है यानी कि यू होता है, वो चेंज होता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमें पता है क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे चेंज होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कहाँ हम किस तरह से उसे सब्जेक्टिव सेंस में सब्जेक्टिव में चेंज कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे उसको देखेंगे। तो पहले हमने जो देखी थी लिस्ट कि जहाँ टेंस वाइज हम देखते थे, तो उसमें हमने देखा था कि लास्ट हमारा यही था टॉपिक कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में कैसे दिखेगी, जब वर्ब क्या होगी, या तो लिखा हुआ हो सैड या फिर क्या हो, सैड टू। ठीक है, अगर सैड और सैड टू होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, पास्ट के लिए। तो आगे क्या है, नीड है टेंस वाइज चेंज करने की। लेकिन अगर सेज आ जाता है, से आ जाता है, तब हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी। अब हमने लिस्ट भी देख ली थी, ये लिस्ट हमारे सामने थी कि डायरेक्ट से जब हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पैसिव के रूल्स के साथ आप इसको मिक्सअप कर सकते हो कि पैसिव में भी क्या होता था, हम चेंजेस करते थे। लेकिन पैसिव में कहानी थोड़ी चेंज थी। हम वहाँ पे जो चीज़ होती थी, जो भी सेंटेंस होता था वो उसी में ही रहता था, सिर्फ हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा टेंस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्ट में किसी की बात कह रहे हैं तो एज इट इज़ जैसा उसने कहा था वैसा कह रहे हैं। लेकिन जब हम उसे अपने शब्दों में कहेंगे तो वो बात जो है वो थोड़ी सी बीत चुकी होगी, इसलिए हम उसमें पास्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी यूज़ होगा वो पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा तो पास्ट के उसी के डायरेक्शन में पास्ट में यूज़ होगा। लेकिन अगर पास्ट में होता है तो उसको ऑल्टरनेट पे चेंज करना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में होगा और पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। ठीक है, अब इनकी हेल्पिंग वर्ब एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी क्या क्या होती है। हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है या फिर डू डज लगा होता है नेगेटिव के लिए। इसी को हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी या फिर डिड नॉट आ सकता है। अभी हम WH वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं या ना ही हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए रूल्स थोड़े से चेंज होते हैं। अभी हम जितने भी रूल्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे जो है ना, वो सब के सब असर्टिव के लिए। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब काम हो रहा है, वहां हम लगाते थे इज एम आर और वर्ब के साथ ING। यहाँ हमें क्या करना है, पास्ट के साथ वॉज वर्ड लगाना है और उसके साथ क्या करना है, ING लगाना है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव लगाते थे या और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। यहाँ क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में अगर प्रेजेंट है तो उसे पास्ट में चेंज करने के लिए हम लगाएंगे हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां हम लगाते थे हैज बीन या फिर हैव बीन
और उसके साथ हम लगाते थे आईएनजी, और सिंस और फॉर कोई टाइम दे रखा होता था उसके संबंध में होता था। सेम हमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हमें वर्ब उठानी होगी हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की हमने पहचान देख ली थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड यूज हो रहा होगा, डिड नॉट यूज हो रहा होगा। इसी को पास्ट को अगर हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट के लिए हमने अभी भी देखा क्या बनाते हैं हम, हैड यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वॉज वर और वर्ब के साथ आईएनजी होगी, जिसको हमें चेंज करना होगा किसमें, हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम क्या लगाते हैं, हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब तक आपके टेंस क्लियर हो गए होंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम मैम क्या कह रही हैं और क्या चीज़ समझाना चाहती हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई टेंस वाइज। हम सेंटेंस भी देखेंगे टेंस वाइज, लेकिन अभी सिर्फ हम एक टेबल देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे कैसे चेंज करने हैं। और बाकी बचा क्या, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका चेंज नहीं होगा। अब रह गया था हमारा क्या, एक फ्यूचर टेंस रह गया था, है ना। तो फ्यूचर टेंस को देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो वहाँ पे कुछ वर्ब होंगी जिनको हमें चेंज करना सीखना होगा। तो ये कुछ लिस्ट दे रखी है, कौन कौन सी है। फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल और शैल। तो जब आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप विल का बना दोगे वुड और शैल का बन जाएगा शुड। सेम ऐसे ही मॉडल वर्ब्स अगर आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉडल वर्ब्स आ जाती हैं, कैन का बन जाता है कुड और मे का बन जाएगा माइट, क्योंकि ये क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है कुड, और ऐसे ही मे का क्या हो जाएगा माइट। विल और शैल का भी जब हमने मॉडल सीखे थे तब हमने देखा था कि इनके मॉडल जो यूज़ होंगे डायरेक्ट में, तब मैंने कहा था कि इनका एक एक यूज़ कहाँ होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब भी इनका यूज़ होता है। तो हमें क्या करना है, इनकी पास्ट फॉर्म लेनी है। विल का हो जाएगा वुड, शैल का शुड, कैन का कुड एंड मे का माइट। बाकी क्या बचा, अगर आपके सेंटेंस में ही आ जाता है कुड वुड या फिर माइट एंड शुड, तो उनमें कोई चेंज नहीं करना है, उनको एज इट इज रखना है। क्योंकि हम ऑलरेडी अगर देखेंगे कैन का बना रहे हैं हम कुड, तो अगर सेंटेंस में ऑलरेडी कुड आ जाता है, मतलब डायरेक्ट में अगर आपके कुड आ जाता है, तो आप उसको इनडायरेक्ट में कुड का कैन नहीं करोगे, कुड का कुड ही रहने देंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें थी, हो गई। इस मॉडल वर्ब को अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, जैसे मान लो मैं लिखती हूँ शी सेड ओके आई कैन सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कैन दे रखा है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि सेड है या नहीं है। सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि सेड है या नहीं है। अगर सेड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा, टेंस में चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे से लिखा होता तो हमें चेंज करना ही नहीं था, हमें शी से लिख के दैट लगा के सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने थे, जो भी हमारे प्रोनाउन है उनको चेंज करना है, बाकी चीजें हमें चेंज नहीं करनी थी। लेकिन सेड दे रखा है, दैट मीन्स टेंस में चेंज होगा, तो हमें करना है, कैसे करेंगे, शी सेड दे रखा है तो शी सेड एज इट इज लिख देंगे, शी सेड। ओके, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो दैट लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें पर्सन चेंज करना है, कैसे, ये दे रखा है आई, और आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, इससे। और सब्जेक्ट क्या दे रखा है हमको, शी दे रखा है। शी सब्जेक्टिव केस में है तो हमें, आई भी हमारा सब्जेक्टिव केस में, तो दोनों सेम सब्जेक्ट केस में, तो आई चेंज हो जाएगा शी से, तो शी एज इट इज लिख देंगे। अब कैन, कैन का हमने क्या देखा, कैन से हम कुड बनाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें कैन को क्या करना होता है, कुड लिखना होता है, कुड सिंग अ सॉन्ग, बाकी का एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं तो हमें मॉडल वर्ब को कैसे चेंज करना है। कैन होगा तो कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनको समझते हैं। बाकी का सिंग अ सॉन्ग एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो आप आगे, अगर आगे देखें तो आगे क्या दे रखा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ परिवर्तन होते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में होती है, चेंजेस तभी होंगे जब पास्ट में होगी रिपोर्टिंग वर्ब, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ दैट लगा के हम सिर्फ प्रोनाउंस चेंज करेंगे, जो भी प्रोनाउंस होंगे उनको चेंज करेंगे, बाकी की चीज़ें हमें एज इट इज रखनी है। तो तभी ये कहा जा रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आकर पास्ट में होती है, यानी सेड या फिर सेड टू होता है, तो हमें क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। वो क्या शब्द हैं देखते हैं।
डायरेक्ट नरेशन में आपको ये शब्द दे रखे होंगे और इनडायरेक्ट बनाते समय हमें ये शब्द लेने होते हैं। वो वर्ड्स क्या हैं देखो, पहला है दिस, दिस का हम क्या बनाते हैं दैट। अगर आपको दिस दिखता है दिस हाउस तो उसका बन जाएगा दैट हाउस। ऐसे ही दीज, दीज का बन जाएगा दोज, हेयर देयर, हैंस देंस। इसी के साथ और भी देखते हैं लिस्ट, और क्या है नाउ, नाउ मतलब अभी, देन, अगो पहले के लिए कहा जा रहा है उसके लिए बिफोर को यूज करेंगे, थर्स उसके लिए सो को यूज करते हैं, टुडे अगर आ जाता है सेंटेंस में टुडे या टुडे मॉर्निंग तो वहां हमें क्या चेंज करना है, टुडे के लिए हम कहेंगे दैट डे। टुडे यानी आज की बात कर रहे हैं हम, किसी की बात को एज इट इज बता रहे हैं कि टुडे ही वॉज गोइंग टू स्कूल या ही वॉज गोइंग टू स्कूल टुडे। अगर आप इस तरह से बोलते हो तो टुडे जो है उसको अगर हम किसी की बात को बाद में बताना चाहते हैं तब तो हम उसके लिए यूज करेंगे दैट डे। टुडे का क्या बन जाएगा दैट डे। नेक्स्ट है टुमारो, टुमारो का क्या बना देंगे द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, क्योंकि टुमारो आने वाला दिन है तो नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो उसके लिए, या फिर फॉलोइंग डे जो आने वाला है उसके लिए। नेक्स्ट है यस्टरडे, जो बीत गया कल, जो यस्टरडे मतलब जो बीत गया कल उसकी बात हो रही है तो यस्टरडे के साथ हम क्या लगाएंगे द प्रीवियस डे, जो बीत गया तो उसके लिए हम लगाएंगे द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है लास्ट मंथ आ जाता है, लास्ट वीक आ जाता है, लास्ट ईयर आ जाता है। तो लास्ट मतलब जो बीत गया तो उसके लिए अगर लास्ट मंथ है तो लास्ट मंथ के लिए क्या लगा देंगे द प्रीवियस मंथ। लास्ट वीक है द प्रीवियस वीक, लास्ट डे है द प्रीवियस डे, प्रीवियस मतलब जो बीत गया उसके लिए। लास्ट देखते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, पूरा एक सेंटेंस है ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि जो यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, तो यस्टरडे से पहले का दिन एक जो बीत गया है उसकी बात हो रही है तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, या तो आप लिख सकते हो द डे बिफोर द प्रीवियस डे या 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर यानी जो 2 दिन पहले बीता था उसकी बात हो रही है। तो इस तरह से आपको चेंजेस करने होते हैं अगर ये वर्ड्स आपके सामने हैं। अब कैसे चेंज करने हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें किस तरह से चेंज करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ही सेड टू मी आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, उसने मुझसे कहा मैं जयपुर गया था लास्ट वीक। ठीक है, अब आपको ये सेंटेंस दे दिया, सबसे पहली चीज क्या नोट करनी है, सबसे पहला काम आपको करना है जब भी आपके सामने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो पहली चीज नोट करनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज करना है और दैट लगा देना है। लेकिन अगर पास्ट में है तो चेंज करना है। कई बार क्या होगा, हम सेंटेंस देख लेंगे, अच्छा ये सेंटेंस दे रखा है, आप बनाना स्टार्ट कर देंगे, आप रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान ही नहीं देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, अगर वो पास्ट में होगी तो बाकी सारी कथा होगी, सारी चेंजेस होंगे, अदरवाइज कोई चेंज नहीं करना है। ये बिल्कुल ध्यान रखना अपने दिमाग में कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, सबसे पहला काम ही रिपोर्टिंग वर्ब का करना है, बाकी की चीजें होती रहेंगी, पहली चीज आपको यही देखनी है। तो देखो सबसे पहली चीज सेड टू दे रखा है, ठीक है। अब इस सेड टू का क्या लिखते हैं, अब अभी आगे रूल बताऊंगी, अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, पहली चीज जो हम देख रहे हैं, एक तो हम देख रहे हैं हमें प्रोनाउन चेंज करना देखना है, एक साथ ही साथ हम टेंस भी देख लेंगे, और साथ ही साथ ये जो कुछ वर्ड्स आते हैं जो डायरेक्ट में होते हैं जिन्हें हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेड टू का हम बनाते हैं टोल्ड, आगे बताऊंगी किस तरह से क्या क्या चीजें चेंज करते हैं। सेड टू का होता है टोल्ड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो दैट लगेगा, दूसरी चीज। अब क्या करना है, अब देखना है मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोनाउन में है, क्या दे रखा है, आई दे रखा है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये यहाँ पे गए और देखा क्या है, ही, तो ही भी क्या दे रखा है, एक सब्जेक्टिव केस में ही दे रखा है। तो अगर मान लो यहाँ पे किसी का नाम होता तो क्या लेते, अगर बॉय का नेम होता तो ही ले लेते, गर्ल का नाम होता तो शी ले लेते, लेकिन यहाँ पे ही ऑलरेडी दे रखा है तो हम ही को एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद टेंस देखो कौन सा है, यहाँ पे हम टेंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेंस कौन सा दे रखा है, वेंट। वेंट कहाँ आता है, गो की सेकंड फॉर्म होती है, दैट मीन्स ये क्या है, ये हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो क्या करना है, अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो हमने देखा था पास्ट सिंपल को हम स्किप करके कौन से दूसरे वाले पे जाते हैं, पास्ट परफेक्ट पे, तो हमें इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, मतलब ये पिक्चर आपके माइंड में बन जानी चाहिए, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब लेनी है हैड, और उसके साथ क्या लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज हमारे माइंड में उसी टाइम आ जानी चाहिए सेंटेंस को पढ़ते कि हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, चेंज कर देंगे। बाकी की चीजें क्या है, लास्ट वीक दे रखा है, इसे भी हमें चेंज करना है। अब देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, ही टोल्ड मी दैट, क्योंकि सेड टू का हमने टोल्ड बना दिया, मी
इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगा दिया। आई जब सब्जेक्ट से चेंज हुआ तो ही आ गया। हैड लगाना है अब, क्योंकि वर्ब में हमको टेंस वाइज चेंज करना है। हैड, गो का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गॉन लिख देंगे। टू जयपुर लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब जो बीत गया उसके लिए कहा जा रहा है, तो लास्ट वीक को हम बोलते हैं द प्रीवियस वीक, जो बीत गया, द प्रीवियस वीक। अगर मान लो उसकी जगह डे होता तो द प्रीवियस डे लिखते थे, और इसी तरह से अगर मान लो क्या होता, द प्रीवियस डे होता या फिर द प्रीवियस ईयर हो सकता है, तो जो भी आपके सामने दे रखा हो वो आप उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, लास्ट मतलब जो बीत गया उसके लिए हम प्रीवियस लेंगे, जो आएगा उसके लिए फॉलोइंग लिख सकते हो या फिर नेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, आई टेलीफोन यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें टेलीफोन किया था यस्टरडे को। अब यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले चीज हमें चेक करनी है कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, यस है, पास्ट में है तो हमें चेंज करना है। अगर नहीं होता तो कोई नहीं, अगर मान लो यहाँ पर से होता तो कोई चेंज नहीं करते, हम रमेश से, मी, दैट, आई का हम चेंज कर देते प्रोनाउन से, बाकी कोई चेंज नहीं करते, ना हम यस्टरडे में चेंज करते कहाँ, एक यहाँ पे भी चेंज करते। देखेंगे कैसे, तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आई क्या है, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा अदर वर्ड्स है, ठीक है। हमने सबको बांट दिया कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें। अब हमें पता है क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है हमें सेड टू का टोल्ड कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, दूसरा काम। तीसरा काम क्या है, यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, आई है, तो सब्जेक्ट हमेशा चेंज होगा किससे, अपने सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा हुआ है, रमेश लिखा हुआ है। रमेश क्या है, एक बॉय का नेम है, बॉय का नेम है तो क्या लेंगे, बॉय के लिए हम सब्जेक्टिव केस में क्या लेते हैं, ही लेते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, ही लेते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे ही लिखेंगे, यहाँ रमेश नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसा भी है, बॉय है, गर्ल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ का सब्जेक्टिव केस उठाना है, तो ही लिख देंगे, ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टेंस कौन सा है, टेलीफोन, टेलीफोन दे रखा है, तो ये कौन सा है, ये है हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल है तो इसका क्या बना देंगे, हम इसका बना देंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, उसमें क्या लगाते हैं, अभी भी हमने देखा था हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। टेलीफोन की थर्ड फॉर्म टेलीफोन ही रहेगी, हैड लगा देंगे। नेक्स्ट है यू। अब यहाँ पे एक नई चीज है, अभी तक हमने शायद नहीं देखी थी, ऑब्जेक्ट वाइज। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, यू। यू जो है, यू है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। हमने देखा था सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रहा मी। तो ये यू जो है ये मी के पास जाएगा, मी के पास गया तो मी भी कैसा दे रखा है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में ही दे रखा है। आई सब्जेक्टिव केस होता है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है, तो ये भी क्या है, मी ही है। तो यहाँ यू जो है वो मी की तरह यूज होगा, कि यू को जब हम मी के पास लेके जाएंगे तो मी देखेंगे कि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी को हम बिल्कुल एज इट इज ऑब्जेक्टिव केस में ले लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है और यू भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों ऑब्जेक्टिव, यानी केस कभी नहीं बदलना चाहिए। यहाँ मैंने जब यूज किया आई को, तो यहाँ मैंने उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिया। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है तो मुझे यहाँ पे भी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस ही लेना है। मैं यहाँ पे आई नहीं लूंगी, क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मुझे यू भी जो है वो ऑब्जेक्ट में ही रखना है, ठीक है। तो कैसे हुआ, रमेश टोल्ड मी दैट, आई का बन जाएगा रमेश के साथ ही, दैट ही हैड टेलीफोन मी, यू का क्या बन जाएगा, मी यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या है, जो बीता हुआ कल है, उसके लिए हम क्या लगा देंगे, द प्रीवियस डे। किस तरह से बना, रमेश टोल्ड मी दैट ही हैड टेलीफोन मी द प्रीवियस डे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मतलब आपको जब प्रोनाउंस चेंज कर रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी है, सिर्फ और सिर्फ माइंड में एक चीज़ रखना, जैसी मेरी चीज़ है, जैसा मेरा सेंटेंस है, मुझे सेंटेंस का सेंस नहीं चेंज करना है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कह रहा है, मतलब क्या कैसे कह रहा है, भावना को समझना। आई टेलीफोन यू यस्टरडे। अब इसने एक बात कही थी कि मैंने तुम्हें टेलीफोन किया था यस्टरडे को, और जब आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तब आप क्या बोल रहे हो, ही हैड टेलीफोन मी द प्रीवियस डे। अब आप ना किसी को बात बताओगे कि मुझे उसने ऐसे कहा था, यहाँ पे तो उसके पूरे पूरे शब्द आपने एज इट इज ले लेते कि रमेश ने मुझसे कहा था, रमेश था, जैसे मान लो। अब इस चीज़ को ऐसे प्रैक्टिकली समझना, रटना मत कि यार ऐसे करना है, यू है तो ऑब्जेक्टिव लेना है। आप खुद इस चीज़ को सोचो, ये रमेश है
और ये मैं हूँ, ठीक है। वैसे रमेश मेरे पापा का नेम है, तो रमेश है और मैं अपने पापा का नेम ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। मिस्टर रमेश जो हैं वो मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं, रमेश के एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, आई टेलीफोन यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें टेलीफोन किया था यस्टरडे को। अब इसी बात को मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँगी, रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझसे कहा था कि ही हैड टेलीफोन मी, कि उसने मुझे कॉल किया था। तो आप देखो खुद वो कैसे कह रहा है, उसने मुझसे, तो उसने आते ही हम क्या कर रहे हैं, ही ले रहे हैं, रमेश का ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम रमेश की बातों को अपने शब्दों में कह रहे हैं तो ही लिख देंगे, ही हैड टेलीफोन यू। अब यू नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि मैं उसकी बात जो है अपने शब्दों में कह रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि ही टेलीफोन मी, उसने मुझे फ़ोन किया था कब, द प्रीवियस डे। तो आप देखोगे तो आप खुद समझोगे कि यू को हम कैसे चेंज करें, क्योंकि यू को जो अब हम बोल रहे हैं वो मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, जब अपने शब्दों में कह रही हूँ तो मैं उसको भी चेंज करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ से आपको पर्सन चेंज करना भी आ गया होगा। अभी और बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें आपको पर्सन चेंज करना आ जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लगता है दिक्कत आएगी, लेकिन आगे धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट और क्या है, एक पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी से होती है, सेज होती है, विल से होती है या सेड होती है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में से का तो से ही रहेगा, सेज का सेज रहेगा, विल से का विल से रहेगा, सैड का सैड रहेगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा हुआ आ जाए, यानी अब से के साथ टू हो, सेज के साथ टू हो, विल से के साथ टू हो, या फिर सैड के साथ टू हो, तो क्या चेंज करना है। अभी हमने देखे थे ना सैड टू के सेंटेंसेस, वही चीज यहाँ पे दोहराई जा रही है। तो तब हमें क्या करना है, तब हमें करना ये है कि से टू, अगर से टू होगा तो से टू का हम चेंज कर देंगे तो बन जाएगा वो टेल, से का बन जाएगा टेल, से मतलब कहा, टेल मतलब बताया। सेज टू, तो सेज टू में क्या करना है, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ एस है, तो टेल में हम टेल्स कर देंगे। और सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। एक चीज और थी, विल से, तो विल से टू होगा तो क्या करेंगे, अगर विल से टू हो तो हम लगाएंगे विल का तो एज इट इज विल लिख देंगे, और से टू का हमने क्या देखा था, टेल, तो टेल लगा देंगे। और अगर यहां पर विल सेज टू हो तो क्या करना है, विल का विल रहेगा, सेज टू का हम टेल्स बना देंगे। सिंपल। अगर आपके सामने विल होगा तो विल का हम क्या बना देंगे, विल से, अगर विल से टू है तो विल से टू का हम विल टेल कर देंगे, विल सेज टू है तो विल सेज टू का हम विल टेल्स टू कर देंगे, टेल्स कर देंगे। अब यहाँ चीज एक चीज समझनी है बस कि अगर टू टू आएगा तब हम ये चेंज करने, सैड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा, अगर सिर्फ सिंपल सैड है तो सैड का हम सैड ही रखते हैं, सेज टू होगा तो टेल्स लिख देंगे, से टू होगा तो टेल लिखेंगे, ठीक है। ये चीज छोटी सी थी रिपोर्टिंग वर्ब के संबंध में कि आपको कैसे चेंज करने। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं इनके भी, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वह मुझसे कहता है कि मैं कभी नहीं क्या खाता, स्वीट्स नहीं खाता। अब चेंजेस करना देखते हैं। पहली चीज आपको देखना है, अब देखो यहीं पर चीज जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जानी चाहिए कि प्रोनाउंस चेंज करने हैं, क्या सेंटेंस दे रखा है, क्या चेंजेस करने हैं। पहली चीज देखो सेड टू लिखा है, पास्ट में है, दैट मीन्स चेंजेस होंगे, अच्छे से डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट में फॉलो होगा, सारे रूल्स लगेंगे, ठीक है। ही दे रखा है, हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, नेवर ईट स्वीट्स ये दे रखा है। ईट मतलब हमारी एक वर्ब है जो एक्शन वर्ब है, क्या नहीं खाने के लिए कह रहे हैं, स्वीट्स के लिए। अब यहाँ चेंज करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हमें सैड का क्या बना देना, सैड टू है तो सैड टू का बन जाएगा टोल्ड, ओके। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, दैट लग जाएगा। आई नेवर, अब आई आ गया, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किससे, सब्जेक्ट से। अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, चेंज कर देंगे, क्या है, ही अपने सब्जेक्टिव केस में ही है, हम ही को ले लेंगे। ही नेवर ईट स्वीट्स। अब यहाँ देखो ही नेवर ईट दे रखा है, तो ये कौन सी चीज है, ये कहाँ यूज हो रहा है, ये हमारा प्रेजेंट यूज हो रहा है ना, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट का हमें किस में चेंज करना होता है, हमें पास्ट में चेंज करना होता है। और पास्ट में चेंज करने के लिए क्या रूल्स लगते हैं, अब हमको पता है, देख लेते हैं। क्या देखा है, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी दैट, आई का हमने बना दिया था ही, नेवर ईट। अब ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ ईट यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि वर्ब के साथ हम, वर्ब जो होती है वो प्लूरल में होती है और आई के साथ प्लूरल के रूल्स लगे हैं,
तो आई के साथ ईट लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा प्रेजेंट है। पहचान कैसे करनी है, प्रेजेंट में, क्योंकि आई के साथ ईट लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे ईट के साथ ईट दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है, तो हमें किस में बनाना है, पास्ट में बनाना है। तो पास्ट में क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो सेकेंड फॉर्म लगा देंगे एट स्वीट्स। अब एक चीज़ और भी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैम कैसे पता चल रहा है कि हमने नेवर भी दिख रहा है हमें, तो देखो नेवर किसका काम कर रहा है, नेवर काम कर रहा है नॉट का। अगर यहाँ नेवर नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, या तो डू होता या डज होता, आई के साथ हम डू लगाते तो डू नॉट लिखा होता, यहाँ नेवर दे दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस में बता रहा है। और इसी का जब हम इसी का ही नेगेटिव हमें बनाना होगा तो हम नेवर को कोई छेड़ना, कोई टच नहीं करेंगे, नेवर को एज इट इज लिख देंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, हमें वर्ब में चेंज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, हमें पास्ट में क्या करना है, पास्ट में सेकेंड फॉर्म लेनी होती है, हम एट ले लेंगे और स्वीट्स हो जाएगा, दैट्स इट। एक और देख लेते हैं सेंटेंस, सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। सीता ने कहा मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अब यहाँ सीता सेड ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं है, ठीक है। आई दे रखा है, आई किससे चेंज होता है, अपने फर्स्ट पर्सन से, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है, सीता से चेंज हो जाएगा, सीता एक गर्ल है तो हम शी लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या बन रहा है, हैव दे रखा है, यानी ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव और उसके साथ क्या दे रखा है, कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो जब हमें प्रेजेंट का क्या बनाते हैं, हम पास्ट में बनाते हैं, तो पास्ट में हम क्या लेंगे, हैड लेंगे, और क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब देखो कैसे हो रहा है, सीता सेड, अब टू नहीं है तो सीता सेड ही रखेंगे, सीता टोल्ड नहीं करेंगे। सीता सेड दैट, आई जब गया सीता के पास तो सब्जेक्टिव केस उठाएंगे, तो सीता का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, शी। शी के बाद आ जाएगा हैड, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, ठीक है। सीता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, ओके। अब टेंस वाइज भी प्रैक्टिस हो रही है, हमारे प्रोनाउंस भी हमें चेंज करना आ रहे हैं कि कैसे फर्स्ट पर्सन से हम चेंज करते हैं। और देख लेते हैं एक सेंटेंस क्या दे रखा है, गुड्डू सेज, ध्यान देखना, गुड्डू सेज टिंकू विल डू वेल, टिंकू विल डू वेल। अब यहाँ पे देखो पहली चीज मैंने हमेशा यही कहूंगी कि फर्स्ट आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या दे रखी है, सेज दे रखी है, सेज दे रखी है यानी कि प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो कोई चेंज नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोनाउंस होते हैं आपके ही, शी, आई, इट, मी, ये, यू, ये सभी चीज़ें होती हैं तो उनमें चेंज करना है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं दे रखा है, यहाँ नाम दे रखा है, नाम थर्ड पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन को हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। विल डू वेल, अब यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है कि विल का हम वुड बना देंगे, वो कब बनाना है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। यहाँ पास्ट में नहीं दे रखी है, यहाँ सेज जो है वो प्रेजेंट में दे रखी है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं होने हैं और वही चीज़ आपको पहले देखनी है। हमेशा क्या होगा, कई बार ऐसा गलती होगा आपके साथ कि आप सेंटेंस पढ़ लेंगे, आप पूरा बना देंगे, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा अरे ये चीज़ तो बनानी नहीं थी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में दे रखी है। तो ये चीज़ पहले ही देख लीजिएगा कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, ये बहुत बड़ी हिंट है। हमेशा पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो कि कैसी है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है तो कोई चेंज करने ही नहीं है, टेंस वाइज नहीं चेंज करने। अगर पास्ट में है तो बाकी सारी कहानी स्टार्ट होगी, बाकी सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो कैसे बनेगा, गुड्डू सेज दैट टिंकू विल डू वेल, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दैट लगा देना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे पास्ट होती, यहाँ पे सेड होता तो टिंकू आ जाता, विल का हम लिख देते वुड डू वेल, ठीक है। दोनों चीज समझ में आ गई। अगर पास्ट में होगा तो क्या चेंज करना है, सेड होगा तो यहाँ पे हमें सेड दैट लगा के विल का वुड करना है, लेकिन प्रेजेंट में है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ प्रोनाउन होता, मान लो यहाँ पे आई लिखा होता, ही लिखा होता, यू लिखा होता तो हम कोई चेंज करते। पहली बात तो ही होता तो हम चेंज ही नहीं करते क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, उसको हम एज इट इज लिख देते। आई होता, वी होता या फिर यू होता तो हमें उनको उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन नहीं दे रखा है, किसी का नाम दे रखा है तो नाम थर्ड पर्सन होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, हम उसे एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो आई थिंक आज हमने जो मेजर चीजें समझी वो क्या समझी, एक हमारा डाउट क्लियर हुआ, वो था हमारा पर्सन से रिलेटेड कि जब पर्सन होगा तो हमें कैसे चेंज करना है। दूसरी चीज हमने देखी कि रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, सबसे पहली चीज है हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, ठीक है।
पहली चीज हमने पर्सन चेंज करना सीखा। दूसरा हमने रिपोर्टिंग वर्ब देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किससे होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए। अगर फ्यूचर में होनी चाहिए तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, अगर पास्ट में होगी तो आप उसका चेंज करोगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने देख लिया, रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है। और तीसरी बात क्या देखनी है, आपको देखना है चेंज कैसे करने हैं। अगर हमारे पास सेड या फिर से, ये चीजें देखनी है, आपको पहचानना है। से क्या है, से एक नॉर्मल फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। अगर उसका सेड यानी कि वो पास्ट में है तो पहचान ऐसे करना, से दे रखा है तो वो क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है। विल से होगा तो वो फ्यूचर की बात होगी। सेड दे दिया तो वो उसका पास्ट फॉर्म है, क्योंकि से का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, सेड हो जाता है। तो सेड होगा तो आपको वहीं से दिख जाएगा कि ये क्या है, पास्ट की टाइम, पास्ट के लिए। पास्ट में होगा तो हमें टेंस वाइज चेंज करने हैं, ये भी देख लिया हमने। और हमने हमने क्या देखा कि अगर आपके डायरेक्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कौन से, जैसे दैट, दिस, नाउ, अगो, ये सारे वर्ड्स होते हैं, उनको हमें चेंज करना होता है पास्ट में बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हमने ये मेजर चीजें देख ली, चेंज करना भी सीख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे। हम अब तक जो भी आपने दोनों क्लासें हैं उन दोनों क्लासों को बहुत अच्छे से समझ के अपना एक नोट्स बना देना कि भाई ये चीज़ें जो होती हैं हमें चेंज करनी होती है, क्योंकि जर्नल रूल्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे हम स्पेसिफिक रूल करेंगे विद जर्नल रूल्स के साथ, यानी जर्नल रूल्स भी साथ साथ चलेंगे, उसके साथ साथ क्या होंगे, स्पेसिफिक रूल्स भी होंगे। टेंस वाइज भी मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज करवा दूंगी कि किस तरह से आप टेंस वाइज उसे चेंज करोगे। वैसे आपको आ गया होगा समझ में कि कैसे हमें टेंस वाइज चेंज करना है, हमने आज भी देख लिए थे काफ़ी। तो आपको बस टेंस पहचानना है, अगर प्रेजेंट है तो उसका पास्ट बना देना है, पास्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट बना देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। पहचान हमको आती है कि हम कैसे पहचान करते हैं। तो टेंस वाइज भी देख लेंगे, 1-2 एक्सरसाइज ले लेंगे जहां से हम प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो भी हमने अभी तक जर्नल सीखा है उस जर्नल रूल्स के साथ स्पेसिफिक रूल आएंगे। और स्पेसिफिक रूल में क्या क्या आएगा, अगर अभी से ही मैं आपको हिंट दे दूं तो जिस भी टाइप का आप सेंटेंस बोलते हो, हम सेंटेंस बहुत टाइप के बोलते हैं। हम एक सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी हमने देख लिया जो असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव भी 2 तरह के होंगे, एक हम किससे बोलते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब से बोलते हैं, एक हम बोलते हैं WH वर्ड से। तो दोनों में रूल्स चेंज होते हैं, दोनों रूल्स चेंज कैसे होंगे वो देखेंगे। फिर हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनको देखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमने अब तक बात की, हम पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी जब हम किसी के लिए इच्छा करते हैं, उसके संबंध में होते हैं, वहाँ कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्पेसिफिक रूल में समझेंगे, जहाँ हर बार क्या होगा, ये जर्नल रूल्स तो साथ में होंगे ही, टेंस वाइज तो सारी चीज़ें चेंज होंगी ही होंगी, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो होंगे स्पेसिफिक रूल उनको समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कितनी समझ में आई, कोई डाउट रह गया हो, अभी भी लगता है कि नो मैम हमें पर्सन में अभी भी चेंज करना समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझेंगे, क्योंकि मैं पर्सन का अभी एक नेक्स्ट लेवल पे आपको समझाऊंगी जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यूज़ होता है। आपको वो चीज़ें समझाऊंगी कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सन्स जो हैं वो कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो उनकी एक और टेबल आपके सामने आएगी जिसमें उसका विस्तार रूप होगा, जिसमें आपको और समझना पड़ेगा कि कैसे हम चीज़ों को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि नो मैम आप फिर से एक बार रिवाइज करा दीजिए, तो फिर से रिवाइज करा दूंगी। आई थिंक मुझे लगता है आज आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे, कैसे हम और चेंजेस करते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।